अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्राइम एंड पनिशमेंट की समरी पढ़ी थी, उसकी ट्रांसलेशन हमने की और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हमने वो सीखे थे। आज के लेक्चर में मैं आपको ब्रीफली स्टोरी के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने ब्रीफली ये बताया था कि जो राइटर है आर के नारायण, उसने स्टोरी को जो है वो कॉमिक तरीके से बयान की है। ह्यूमरस इसमें जो है हमें एग्जांपल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। काफ़ी मज़ाहिया लेसन है, मगर इस लेसन में जो है वो कुछ थीम्स हैं जिसे वो कन्वे करना चाहता है राइटर अपने पढ़ने वालों के लिए, यानी उनके लिए एक फूड फॉर थॉट जो है वो उसने दिया है। इस कहानी में हमें कई थीम्स जो है बैक वक्त वो हमें देखने को मिलते हैं। द थीम ऑफ फियर, खौफ का, डर का जो है थीम, कंट्रोल, कन्फ्लिक्ट एंड ब्लैकमेल। इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखते हैं कि जो फियर, जो खौफ का उनसर है वो हावी है। खौफ किसका खौफ? उस्ताद का खौफ कि वो डरता है कि कहीं बच्चा जो है वो अपने वालिदैन को सच न बता दे कि उसने उसे थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसके वालिदैन जो थे वो हमेशा उसे तलकीन किया करते थे टीचर को कि बच्चों के साथ जो है वो जबर नहीं करना, उसके साथ जुल्म नहीं करना, ना ही उनको सज़ा देनी चाहिए, बच्चों को जो है वो प्यार और मोहब्बत से पढ़ाना चाहिए। तो इस खौफ को जो है वो हम सारे लेसन में हम देखते हैं। फियर ऑन पार्ट ऑफ पेरेंट टीचर एंड फियर ऑन पार्ट ऑफ द बॉय एज वेल। बच्चा भी जो है वो आखिर में खौफजदा हो जाता है जब पेरेंट्स अपने घर से बाहर निकल आते हैं, उसकी नर्सरी की तरफ आ जाते हैं और वो इस दौरान दौड़ रहा होता है, तो बच्चा भी खौफजदा हो जाता है और फिर अपने टीचर को दरख्वास्ताना अंदाज में और अपने इशारों से जो है वो उसे कहता है कि वो सच ना बताए पेरेंट्स को कि इस तरह से बच्चे ने उसे ब्लैकमेल किया और इस तरह उसे खेलने पे मजबूर किया, कहानियाँ सुनाने पे मजबूर किया। तो हम ये देखते हैं कि इस लेसन में टीचर एज वेल एज द बॉय दोनों जो है वो खौफ में मुब्तला होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है। दूसरा जो थीम है वो है कंट्रोल का, यानी इसी डर और खौफ की वजह से टीचर, इस खौफ की वजह से कि कहीं उसकी नौकरी चली ना जाए, 30 रुपये जो उसे माहवार मिला करते थे वो मतलब ख़त्म ना हो जाए और उसकी नौकरी चली ना जाए, तो इस डर और इस खौफ की वजह से वो बच्चे पे जो है वो कंट्रोल उसका नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि उसने एक तरीके से क्राइम किया होता है, टीचर ने भी। ठीक है, उसने बच्चे को थप्पड़ मार के एक तरीके से क्राइम किया होता है, तो इस वजह से वो बच्चे पे जो है वो कंट्रोल लूज कर देता है। ठीक है, और कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही चीज़ जो राइटर है नारायण वो बताने की कोशिश करता है कि एक टीचर को इतना भी वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे के हाथों या बच्चों के हाथों जो है वो ब्लैकमेल हो जाए। ठीक है, किसी भी मसलहत की वजह से। सो दैट इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ अ टीचर। कन्फ्लिक्ट का भी थीम है इसमें, यानी टीचर जो है इस शॉर्ट स्टोरी में बच्चे के साथ भी जो है उसका टसल जो है वो चल रहा है, एक तरीके से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बच्चा जो है उसकी बात नहीं मान रहा, ना ही बच्चा जो है उसके कहने के मुताबिक काम करता है, और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ भी इनडायरेक्टली उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यानी कि पेरेंट्स का जो ख्याल है, उनकी जो सोच है, टीचर जो है उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं करता। गो कि आउटवर्डली सामने तो वो इकरार करता है, वो हाँ हाँ करता है पेरेंट्स के सामने, मगर वो दिल से इस बात को जो है वो नहीं मानता। तो एक तरीके से टीचर यहाँ पे इस स्टोरी में हमें नजर आता है कि वो कन्फ्लिक्ट में है इवन विद द बॉय एंड हिज पेरेंट्स। ब्लैकमेल का जो थीम है वो बिल्कुल छाया हुआ है इस शॉर्ट स्टोरी में, और ब्लैकमेलिंग जो है वो कौन कर रहा है? वो बच्चा जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रहा होता है। मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ औकात में वो टीचर को ब्लैकमेल करता है अपनी बात मनवाने के लिए। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी आर के नारायण ने पेश की है
वो है तो एक ह्यूमरस स्टोरी, बहुत ही मज़ाहिया स्टोरी, पढ़ने में एक रीडर, एक पढ़ने वाला बहुत ही महजूज होता है, मगर वो रीडर को सोचने पे मजबूर भी कर देता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह हो रहा है। यानी कि उस्ताद को सबसे पहले तो जो है वो पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। ये एक तरीके से क्राइम है आजकल के 21वीं सदी में, आजकल के ज़माने में बच्चों को मार पीट के ज़रिए सिखाना, उन्हें पढ़ाना बिल्कुल एक गलत रवैया है। तो टीचर को जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पनिशमेंट दे। और इसके अलावा टीचर को जो है होल्ड होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स पे, ठीक है, ताकि उसकी जो है वो इज़्ज़त हो, उसकी जो है रिस्पेक्ट हो। तो इस तरीके से वो अपनी रिस्पेक्ट और वो अपनी जो है वो इज़्ज़त करवा सकता है कि जब वो बच्चे को प्यार से पढ़ाए और बर्दाश्त का मादा जो है वो अपने अंदर पैदा करे। इस स्टोरी में टीचर का बर्दाश्त का जो है वो पैमाना लबरेज हुआ और उसने थप्पड़ जब रसीद किया उसके बाद फिर वो खुद पछता भी रहा था कि उससे ये गलती हुई, जिसकी वजह से उस गलती को छुपाने के लिए वो बच्चे के हाथों ब्लैकमेल होता है और उसके हाथों जो है एक मोहरा बन जाता है। सो दैट वाज द लेसन विच आर.के. नारायण वांटेड टू कन्वे। अभी हम आते हैं अपने कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द टीचर बाय द बॉयज पेरेंट्स? उन्हें क्या अहकामात दिए टीचर को कि बच्चे के साथ जो है वो किस तरह पेश आना चाहिए? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दे इंस्ट्रक्टेड द टीचर that he must never set up any sort of contrariness or repression in the child's mind, because it will damage him for life. यानी वो टीचर को इंस्ट्रक्ट करते थे, अहकामात देते थे उन्हें उसे कि आपने कभी भी बच्चे के जहन में जबर, जुल्म और कंट्रेरिनेस यानी मुतज़ाद ख्यालात से उसके जहन को नहीं भरना, वरना बच्चा जो है इस चीज़ का असर लेगा और उसकी ज़िंदगी, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। दूसरा सवाल है कि व्हाई डिड द बॉय गिव रॉन्ग आंसर्स? लड़का जो था वो क्यों गलत जवाब दिया करता था? द आंसर इज द बॉय ऑब्स्टिनेटली यानी हठधर्मी से gave wrong answer to annoy the teacher. ठीक है, टीचर को वो तंग कर रहा था असल में हकीकत में। और दूसरी वजह भी थी, सेकेंडली, if he had given right answer, he would probably get next table to learn। ठीक है, सबसे पहली वजह तो ये थी कि उसका मकसद था टीचर को एनॉय करना, तंग करना, उसका मूड नहीं था पढ़ने का। ठीक है, और दूसरी वजह ये भी थी कि वो गलत आंसर जानबूझ के दे रहा था, कि वो नहीं चाहता था कि वो सही आंसर दे, क्योंकि अगर वो सही आंसर दे देता तो हो सकता है उसे दूसरा पहाड़ा जो है वो सीखने के लिए दे दिया जाता। तीसरा सवाल है कि व्हाई डिड द टीचर स्लैप द बॉय? The teacher
slapped the boy because he persistently, मुतवातर गलत जवाब दे रहा था. The teacher slapped the boy because he persistently gave wrong answer despite the fact that the teacher corrected this error several times before. तो टीचर ने इस वजह से थप्पड़ मारा कि एक तो वो मुतवातर और जानबूझ के जो है वो गलत जवाब दे रहा था, और दूसरा टीचर को इस वजह से भी गुस्सा आया और थप्पड़ मारा क्योंकि उसकी ये गलती वो इससे पहले कई मरतबा दुरुस्त कर चुका था, मगर उसके बावजूद उसने गलती की और गलत जवाब दिया, तो इस वजह से उसने उसे थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ रसीद कर दिया. What was the reaction of the boy? तो बच्चे का रिएक्शन क्या था थप्पड़ खाने के बाद? थप्पड़ खाने के बाद द बॉय gazed at the teacher for a moment and then burst into tears, and then suddenly एकदम से रोना शुरू कर दिया. The boy gazed at the teacher for a moment and then suddenly burst into tears. एकदम से फिर उसने रोना शुरू कर दिया. कुछ देर तो उसने घूर के देखा अपने उस्ताद को, फिर उसके बाद एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया. So what were the strategies used by the boy to get his own way? यानी वो कौन से तरीके थे जिसको इस्तेमाल करके बच्चा जो है वो टीचर से अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ? वो कौन से तरीके थे जो उसने इख्तियार किए? To get his own way, the boy sometimes cried, shouted out to his parents, ran suddenly towards the house and threatened the teacher that he would tell the truth to his parents. यानी कभी बच्चा जो है वो कभी रोता था, ठीक है, रोने की वजह से जो है वो ब्लैकमेल करता था, या कभी जब उस्ताद उसकी बात नहीं मानता था तो वो अपने पेरेंट्स को बुलाता था, चीख के उनका नाम लेता था, जिसकी वजह से भी उस्ताद जो है वो डर जाया करता. या फिर जब उस्ताद उसकी बात नहीं मानता कोई तो वो एकदम से घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता और थ्रेटन करता, धमकी देता टीचर को कि वो जाके अपने पेरेंट्स को जो है वो सब कुछ सच बता देगा, ठीक है, जो सच है वो सब बता देगा. तो इसकी वजह से, इस तरह से
बच्चे ने जो है वो अपनी बातें मनवाई, और ये तरीके थे जो उसने इख्तियार किए टीचर से अपनी बात मनवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द स्टोरीज टोल्ड बाय द टीचर? वो कौन सी कहानियां थी जो टीचर ने बच्चे को सुनाई? द टीचर टोल्ड द स्टोरीज ऑफ a bison and a tiger, Ali Baba and 40 thieves and Aladdin's lamp. So these were the stories: a bison and a tiger, Ali Baba and 40 thieves, and Aladdin's lamp were the stories that he read out to the boy. तो ये वो कहानियां थी 3। How did the boy blackmail the teacher? बच्चे ने जो है वो टीचर को किस तरह से जो है वो ब्लैकमेल किया? When the boy gave wrong answer, the teacher slapped him on the face. ठीक है, जब उसने गलत जवाब दिया तो टीचर ने उसके मुंह पे उसे थप्पड़ मारा। The child found it a best chance to blackmail the he found it a best chance to blackmail the teacher. He thought that he could force the teacher to do any thing he wanted. ठीक है, जब बच्चे ने गलत जवाब दिया तो टीचर ने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। जो ही थप्पड़ मारा तो बच्चे ने ये ख्याल किया कि ये जो है बेस्ट चांस है कि टीचर को ब्लैकमेल किया जाए। ठीक है, और उसने सोचा कि इस तरीके से यानी ब्लैकमेल करके वो टीचर से कुछ भी करवा सकता है जो वो चाहता है। सो फॉर दिस ही simply told the teacher that he would tell his parents about the torture। और इसके लिए उसने सिंपली टीचर को इस तरह ब्लैकमेल किया कि उसने कहा उसे कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो अपने पेरेंट्स को जाके बता देगा उस टॉर्चर के बारे में जो कि टीचर ने उसके साथ किया, यानी जो थप्पड़ उसने मारा। तो ये जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द पेरेंट्स ऑफ द बॉय इमर्ज्ड फ्रॉम द हाउस व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टीचर एंड द बॉय? जब वालिदैन घर से बरामद हुए या घर से आए नर्सरी की तरफ तो इन दोनों का क्या रिएक्शन था?
तो दोनों जो है वो सरप्राइज हुए पेरेंट्स को देखकर. दे वर सरप्राइज्ड टू सी देम, यानी पेरेंट्स को देखकर वो भी सरप्राइज हुए, हैरान हुए. द टीचर was still panting badly and could not talk. But he had made up his mind to tell the truth to the parents. On the other hand, the boy also looked pathetic and appealed to the teacher through his gestures. Not to betray him. ठीक है, वो सरप्राइज हुए उसे देख के. टीचर जो है वो उस वक्त भी सांसें ले रहा था, बुरी तरह से जो है वो उसकी सांस उखड़ी हुई थी और वो बात भी नहीं कर सक रहा था, मगर उसने इरादा कर लिया था कि वो पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देगा. मगर दूसरी तरफ जो बच्चा था वो भी काफ़ी पैथेटिक, उसकी बुरी हालत लग रही थी और अपने इशारों के ज़रिए उसने टीचर से अपील की, दरख्वास्त की कि उसे धोखा ना दे. धोखा से मुराद ये कि वो सच ना बता दे कहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फादर आस्क्ड द टीचर हाउ द बॉय वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज अरिथमेटिक टेस्ट. व्हाट वाज द आंसर ऑफ द टीचर. पेरेंट्स ने पूछा कि उसका बच्चा जो है वो तैयारी उसकी कैसी है टेस्ट की. तो टीचर से पूछा और टीचर ने जो है वो क्या जवाब दिया. व्हाट वाज द आंसर ऑफ द टीचर. The teacher replied that the boy was doing well and that he required little more time to mug up the 16th table. ठीक है. तो टीचर ने जवाब दिया कि बच्चा जो है वो अच्छा जा रहा है, यानी वो पढ़ रहा है अच्छे तरीके से और सिर्फ उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मज़ीद टाइम चाहिए थोड़ा सा कि वो 16 के पहाड़े को अच्छे तरीके से याद कर सके. लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द टीचर फेवर द बॉय एट द एंड. यानी टीचर ने बॉय को आखिर में क्यों जो है वो फेवर किया. द टीचर फेवर्ड द बॉय by not telling the truth because boy's condition was pathetic and he appealed the teacher
his look and gestures not to tell the truth, not to betray him. ठीक है, इस वजह से फेवर की उस्ताद ने, क्योंकि उस मौके पे जो बच्चा था उसकी शक्ल सूरत इस तरह मासूमाना और इस तरह पैथेटिक थी कि टीचर को फेवर करना पड़ा। और दूसरी वजह क्या थी फेवर करने की, वो ये थी कि सेकेंडली द टीचर himself was hesitant to tell the truth. Because he was in fear of losing his job. ठीक है, एक तो ये वजह थी कि वो बच्चे की शक्ल सूरत बहुत ही पैथेटिक और वो दरख्वास्त कर रहा था कि सच ना बताए। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि टीचर खुद भी नहीं चाहता था कि हकीकत जो है वो सामने आए, क्योंकि हकीकत सामने आने के बाद उसे पेरेंट्स का जो है वो गुस्से का सामना करना पड़ता और ये भी हो सकता था कि उसकी नौकरी चली जाती। तो ये वजह थी कि उसने बच्चे को फेवर किया, एक तो बच्चे की वजह से और अपनी वजह से भी। सो दीज वर द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द MCQs। द करेक्ट आंसर यू हैव टू चूज। सबसे पहला है कि द बॉय डिडंट गिव अ करेक्ट आंसर बिकॉज बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया क्योंकि डिडंट नो द टेबल ऑफ 16, वांटेड टू अनॉय द टीचर, डिडंट लाइक मैथमेटिक, वाज एब्सेंट माइंडेड। तो जो राइट आंसर है वो है बी, यानी वांटेड टू अनॉय द टीचर, वो टीचर को तंग करना चाहता था। सो द आंसर फॉर ऑप्शन 1 इज बी। ठीक है, ऑप्शन 2 है द बॉय इन द स्टोरी वाज एन ऑर्फन, द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, अ डंस फेलो। यहां पे भी ऑप्शन बी जो है दुरुस्त है। द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने वालिद का, वालिदैन का इकलौता बच्चा था। The parents of the boy were illiterate, poor, greedy, rich, and provided their son with all kinds of expensive toys and sweets. So option 4 is right. D. According to the parents, the boy was a little angel, all dimples, smiles, and sweetness only. Options are wings lacking, one wing lacking, wishes lacking, power lacking. तो टेक्स्ट पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि वो कह रहे हैं कि उसके बच्चे के सिर्फ जो है वो पर नहीं है, बाकी वो बिल्कुल एंजल्स की तरह है। सो ही वॉज लैकिंग द विंग्स, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त है। यू मस्ट नेवर सेट अप एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रीनेस और रिप्रेशन इन द चाइल्ड्स माइंड। ये बात किसने कही? मदर ने, फादर ने, पेरेंट्स ने या टीचर ने? तो ये दोनों ने ये बात कही कि बच्चे के जहन में आपने किसी तरीके से भी इस तरह के मुतजाद ख्यालात को जन्म नहीं देना। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। नंबर 6 है नाउ द टीचर डिड नॉट नो हाउ टू क्वाइटन द बॉय हु केप्ट लाफिंग, सोबिंग, शाउटिंग, रीडिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। वो सोब यानी वो सिसकियां ले रहा था। ठीक है, द बॉय डायरेक्टेड व्हेन द ट्रेन कम्स टू योर स्टेशन यू मस्ट ब्लो द विसल एंड क्राई इंजन ड्राइवर। तो बच्चे ने टीचर को कहा कि जब कभी इंजन तुम्हारे करीब आए तुमने सीटी बजा देनी है और फिर कहना है कि इंजन ड्राइवर स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्लो ऑफ द ट्रेन, लीव द ट्रेन या स्टॉप द ट्रेन। तो हमें याद है कि वो कहता है कि स्टॉप करने के लिए आपने इशारा करना है। सो दैट इज ऑप्शन डी। Number 8 is on hearing the word test, the boy's face fell. He unobtrusively slunk behind his parents and by look and gestures appealed to the mother not to betray him, father not to betray him, teacher not to betray him or teacher to betray him. तो हमें पता है
कि वो बच्चे ने जो है वो टीचर की तरफ जो है वो दरख्वास्त वाली आंखों से या नज़रों से उसे देखा कि उसे बिट्रे ना करे. सो द ऑप्शन फॉर नंबर 8 इज C. He looked so pathetic and desperate that the teacher replied, "Only please let him mug up the 16 table a little more, 12 table, 13 table, 17 table." और हमें पता है कि वो 16 का टेबल था. So the option for 9th is A. Number 10. The teacher saw his grateful face, felt confident that the boy would not give him up now, and said, "Good night, sir. We finished our lessons early, and I was just playing about with the child, eating with the child, working with the child, advising the child." Zahir hai, he was playing about with the child. So the answer of number 10 is A. अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ. That is question number 3. The teacher loved to teach the little boy. क्या टीचर को मजा आता था बच्चे को पढ़ाने में? बिल्कुल नहीं. फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स. सेकंड जुमला क्या है कि द फादर ऑफ द बॉय हैड रिटन अ थीसिस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी फॉर हिज MA. बिल्कुल दुरुस्त है. बच्चे के बाप ने जो है वो अपने MA के लिए साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में थीसिस लिखी थी. ठीक है, दैट इज ट्रू. Number 3 is the teacher told the parents that the boy was not doing mathematics sums properly. क्या वाकई टीचर ने पेरेंट्स को बताया कि वो जो है वो मैथ के सम्स जो है वो सही नहीं कर रहा? नहीं, गलत. बल्कि उसने कहा कि वो अच्छा जा रहा है. So that is false. The teacher thought that the little boy was an angel. क्या वाकई टीचर ये सोचता था कि बच्चा जो है वो फरिश्ता है जिस तरह कि उसके पेरेंट्स समझते थे? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो समझता था कि वो गोरेला है. So that is false. Number 5 है the boy asked the teacher to sing a song instead of teaching him. क्या वाकई ये दुरुस्त है कि बच्चे ने टीचर को कहा कि वो पढ़ाई की बजाय उसे गाना जो है वो गा के सुनाए? बिल्कुल सही है. नो, दैट इज रॉन्ग. उसने गाना सुनाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने शॉर्ट स्टोरी या कोई कहानी सुनाने के लिए कहा था. He went over to his cupboard, opened it, took out his bus set and started assembling the track. कि बच्चा जो था वो कपबोर्ड गया, कपबोर्ड को उसने खोला और उसमें से जो है वो बस का सेट उसने निकाला और ट्रैक निकाला. क्या वो बस का सेट था? नहीं, वो ट्रेन का था. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. नंबर 6. द टीचर वॉज एब्सोल्युटली नॉन मैकेनिकल. टीचर जो था वो नॉन मैकेनिकल था, यानी उसको मैकेनिकल चीज़ों से जो है उसकी समझ उसको नहीं आती थी. वो मैकेनिक्स जो है वो नहीं जानता था. एंड दैट इज़ राइट ऑल्सो. हमने लेसन में हम पढ़ते हैं कि वो जो था वो इंतहाई नॉन मैकेनिकल था. इसी वजह से वो ट्रेन को ठीक नहीं कर पाता. द टीचर वॉज एब्सोल्युटली नॉन. अच्छा, ही हैड डन 6 hours of teaching at school during the day. क्या वाकई उस्ताद ने जो है वो 6 घंटे उस दिन पढ़ाया था स्कूल में और काफ़ी थका हुआ था? ट्रू. Number 9 is on hearing the word test, the boy became very happy. क्या वाकई लड़का जो है वो खुश हुआ था जब उसने टेस्ट का नाम सुना? यानी उसके पेरेंट्स ने जब टेस्ट के बारे में पूछा टीचर से, तो क्या वो वाकई खुश हुआ था? नहीं. False. The teacher did not favor the boy at the end. टीचर ने आखिर में जो है वो बच्चे की तरफदारी नहीं की. क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है, गलत है. बल्कि उसने तो तरफदारी की थी बच्चे की. So that was the comprehension questions and the MCQs of the lesson. Inshallah, in the next lecture, we will study the grammar portion and the writing skill of this lesson. For now, Allah Hafiz.